अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9। आज आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है और सबक का नाम जो है वो जनरल साइंस का चैप्टर है, बीमारियां और उनकी वजूहात। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्री 9 जनरल साइंस का आपके पास चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नेम है तब्दीली जिस्म और बीमारियां और उनकी वजूहात हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ी थी वायरस से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, इन्फ्लुएंजा तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे खसरा। ठीक है, खसरे के बारे में पढ़ेंगे। ये शीर ख्वार यानी कि दूध पीने वाले बच्चों की बीमारी है। बीमारी को मरीज को पहले खांसी के साथ बुखार होता है, फिर जिस्म पर छोटे छोटे आंवले पड़ जाते हैं, खुसूसन चेहरे और सीने आंवलों की दर्द में आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से छाले से बनना शुरू हो जाते हैं। इन आंवलों का रंग हल्का स्याही माइल होता है और उनके गिर्द सूख दायरा सा बन जाता है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। जब एक दफा किसी को ये बीमारी हो जाए तो आंदा जिंदगी के लिए इस बीमारी में कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती थी। यानी कि आजकल चूँकि पाकिस्तान में इसकी वैक्सीन की एक मुहिम तैयार हुई है, जिसकी वजह से शाज़ो नादिर यानी कि बहुत कम इसके मरीज जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जो वायरस से बीमारी फैलती है वो है एड्स। एड्स का जो मुखफ़फ़ है वो आपके पास है। एड्स का मुखफ़फ़ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी मौलिक वायरल बीमारी है जिसने पूरी इंसानियत को खतरात से दोचार कर दिया है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम का मुखफ़फ़ है। ये बीमारी HIV नामी वायरस से हो रही होती है। HIV वायरस दरअसल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस का मुखफ़फ़ है। ये वायरस इंसान के खून के सफ़ेद हिस्से में ख़त्म कर देता है, जिसके नतीजे में जिस्म में कुदरती तौर पर मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम ख़त्म हो जाता है और इस तरह तबीयत नमूनिया टाइफाइड जैसी बीमारियाँ बिला रोक टोक हलाक हो जाती है, क्योंकि कुदरती निज़ाम में जो आपका अंदर कुव्वत मुदाफ़त वाला निज़ाम होता है वो पहले तंग तोड़ चुका होता है, तो इस वजह से इसके इज्तिमाई हमले से ज़िंदगी जो होती है वो नामुमकिन होकर रह जाती है। नेक्स्ट आपके पास है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में ये वायरस के जरिए लाभ होने वाला जिगर की बीमारी है। ये अमूमन 3 किस्म की होती है, जिन्हें हेपेटाइटिस A, B और C का नाम दिया जाता है। वायरस जिगर के खुलियों में दाखिल होकर इन्हें तेजी से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर इस दौरान इंसान का कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम बर वक्त मुस्तैद हो जाए तो बीमारी पर काबू पाना मुमकिन होता है, वरना ये बीमारी मौलिक साबित होती है। इसकी अलामात में पीला जलकान, पेट का बढ़ना, पेट में दर्द रहना, थकावट, भूख कम हो जाना, जिसमें बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है। ये बीमारी खून लाबत है और माँ के दूध से फैलती है। हेपेटाइटिस A मरीज से मिलने से भी फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस A और B के लिए अब वैक्सीन दस्तयाब, अलबत्ता C के लिए मौजूद नहीं है। वायरस की कुछ और जो अहम बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, इनके अलावा बहुत सी अहम बीमारियाँ जो ना बैक्टीरिया से फैल के ना वायरस से बल्कि दीगर जसीमें के जिम्मेदार होते हैं। इनमें से बात दर्ज है। बीमारियाँ कौन कौन सी, जैसे कैंसर है, इसका भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मालूम नहीं हो सकता वो किसकी वजह से ये है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम एक खुलवी जो जसीमा होता है जिसे आप कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से होता है। रिंग वॉर्म फंगी फंगस की वजह से होता है। एस्केरिस अंतड़ियों में पैदा होने वाले कीड़ों से होता है। और थ्रेड वॉर्म जो है वो आपकी जो अंतड़ियों की कीड़े होती है उनसे ये बीमारी होती है। आज हमने पेज नंबर जो है 74 पे आपके पास खसरा यहाँ से स्टार्ट किया है। आपकी डायरी है कि आपने खसरा और एड्स जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट डायरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और डायरी भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात प्री नहम। दिन है आज जुमेरात का, तारीख है 4 जून 2020। आप जो चैप्टर पढ़े हैं, जो मजमून पढ़े हैं वो है होम इकनॉमिक्स का। उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़े हैं, जिनके सबक नंबर 3। सबक का नाम है ग़िज़ा और खुराक को समझना। आपको जब स्टार्ट किया गया था ये चैप्टर तो आपको पढ़ाया गया था, इसमें मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में आपको बताया गया था। मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का आपको फ़र्क बताया गया था। इसके साथ ही आपको मुतवाज़न ग़िज़ा की मिसालें बताई गई थी।
आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है सफ़ा नंबर 65 पे गैर फाती ग़िज़ाएँ मसलन के जंक फूड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अहम मालूमात। माइकल जैक्सन 1972 के मुताबिक जंक फूड खाने से मुतल्लिक एक गैर रस्मी इस्तिलाह है कि ऐसा खाना या ऐसी ग़िज़ा जो ग़िज़ाई कदर में कम हो। ग़िज़ाई कदर में कैसे कम हो कि यानी कि उसमें जितने ग़िज़ाई अज्जा हैं वो एक मुनासिब मिक़दार में ना हो। ठीक है, जंक फूड की जो है उसमें एक मुनासिब मिक़दार में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, नमकियात, ये सब जो ग़िज़ाई अज्जा हैं ये मुनासिब मिक़दार में मौजूद नहीं होते, लेकिन चिकनाई, मिठास या कैलोरीज में ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई पाई जाती है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी कैलोरीज बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों में जिस्मानी, हयातियाती, जज्बाती और माशरती तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये एक जो है ये नोबलोगत का दौर है। 13 से 17 साल का जो दौर है वो किसी भी, चाहे वो गर्ल है, लड़का है या लड़की के लिए ये नोबलोगत का दौर शुमार किया जाता है और इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। इस उम्र में लड़के और लड़कियों की तवन्नाई और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, या बहुत ज़्यादा इन्हें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तमाम ग़िज़ाई अज्जा इन्हें वाफ़िर मिक़दार में चाहिए होती हैं। लड़कियों को अमूमन 2200 से 2500 कैलोरीज रोज़ाना, जबकि लड़कों को 3000 से 3400 कैलोरीज रोज़ाना दरकार होती हैं। ज़राए इब्लाग में तेज़ी की बदौलत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले अफराद की ग़िज़ाई आदात तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। फौरी तौर पर तैयार होने वाली ग़िज़ाएँ तेज़ी से मकबूल हो रही हैं। जंक फूड जो है ये फौरी तौर पर तैयार हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो ग़िज़ा है ये बहुत जल्दी बहुत सारे इलाकों में मकबूल हो रही हैं। लोग घरों में खाने पकाने की बजाय जंक फूड को खाने पीने में तरजीह देते हैं। इसके अलावा कैलोरीज से भरपूर ग़िज़ाएँ मगर प्रोटीन, विटामिन, मदनियात और दीगर ग़िज़ाई अज्जा में कलील ग़िज़ाएँ ज़्यादा मकबूल हो रही हैं, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जो हमारे अंदर तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मेंटेन करती हैं, हमें देती है, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं, जिसे हम मुतवाज़न ग़िज़ा कह सकते हैं, वो जो है वो लोग ज़्यादा नहीं खा रहे। इनमें नमकीन स्नैक फूड्स मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, शवारमा, स्टिक, फ्रेंच फ्राइज, आलू के चिप्स, मीठी अशिया मसलन क्रीम, केक, बिस्किट, आइसक्रीम, ब्रोनीज, चॉकलेट, कैंडी, पेस्ट्री और कोला की बोतलें वगैरह शामिल है। यानी कि जो जंक फूड्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सारी जंक फूड्स कहलाती हैं। नौजवान तबके में वक्त की कमी और ग़िज़ाई ज़रूरियात में इजाफे की वजह से जंक फूड का रुझान बढ़ता चला जाता है। किस वजह से कि फ़ी ज़माना कोई भी इतना मसरूफ़ हो गया है, नौजवान जो तबका है, कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए ग़िज़ा बनाए, तैयार करे या मुनासिब मुतवाज़न ग़िज़ा खाए, तो उनमें ये जंक फूड जो है ज़्यादा मकबूल हो रहा है। बच्चों में के मशागिल बैरूनी खेलों की बजाय कंप्यूटर, टीवी या अंदरूनी खाना सरगर्मियों तक महदूद हो गए हैं और जंक फूड से हासिल करदा ज़ायद कैलोरीज मुनासिब तौर पर खर्च नहीं हो पाती। जिनके पहले बच्चे जाते थे बाहर खेलने के लिए, क्रिकेट, फुटबॉल या गली में खेलने के लिए वो जाते थे, लेकिन अब वो अपना ज़्यादा टाइम टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पे यूज़ करते हैं। इसके साथ जब वो जंक फूड खाते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो उनकी कैलोरीज मुनासिब तौर पर खर्च नहीं होती, यानी कि वो उस तरह काम नहीं करते कि वो कैलोरीज आपके जिस्म के निज़ाम को मैनेज करे या एक मुनासिब हालत में रखे। तो उससे क्या होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है और कैलोरीज ज़्यादा होने से क्या होता है कि मोटापे का रुझान तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोटापा अगर बर वक्त कंट्रोल ना पाया जाए और मियारी वजन दोबारा बरकरार ना किया जाए तो क्या होता है, कई सारी बीमारियां जो हैं इंसानी जिस्म को लाहक हो जाती हैं, जिसमें जिस्मानी सेहत के मसाइल ज़्यादातर ज़ियाबितस, दमा, सांस का उखड़ना, जिगर की बीमारियां मसलन यकान, जिगर का फेल होना, दिल के अमराज, शरियानों में रुकावट, सरतान वगैरह शामिल है। ये किस लिए होती है कि जब आप जंक फूड खाते हैं और जंक फूड आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज देता है और वो कैलोरीज मुनासिब तौर पर जिस्म से खर्च नहीं होती, यानी कि आप काम नहीं करते, आप लैपटॉप मोबाइल पे बैठे रहते, तो वो आपके मोटापे का बायस बनता है और जब मोटापा होता है तो उससे आपको ये सब बीमारियाँ लाहक होने का खतरा होता है। मोटापे का शिकार ख़वातीन में खास तौर पर गुर्दे, पेशाब की नाली के कैंसर के इम्कान 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। जंक फूड के मुज़र असरात से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि नौजवान नस्ल को अच्छे से अपनी ग़िज़ाई आदात को बेहतर बनाने की
बहुत ज़रूरत है। उन्हें चाहिए कि वो ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो मुतवाज़न ग़िज़ा हो, जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों। मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश में तवाज़ुन कायम रखने और अच्छी सेहत के हसूल के लिए जंक फूड्स की बजाय सेहतमंदाना खुराक का इंतखाब करना चाहिए। और गैर ज़रूरी जो हैं जंक फूड या गैर ज़रूरी ग़िज़ा जिसमें तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात मुनासिब मिक़दार में मौजूद नहीं हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, उनसे अवॉइड करना चाहिए। ये आज का टॉपिक था, आपको बताया गया गैर इफ़ादी और इफ़ादी ग़िज़ाएँ। जंक फूड इसमें आ जाता है और इफ़ादी ग़िज़ाएँ में वो ग़िज़ा जिसमें तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात, नमकियात, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें एक मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों, तो वो ग़िज़ा आपको अपने ग़िज़ा में शामिल करनी चाहिए डेली रूटीन में। आपने बेटा जी ये टॉपिक अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है और इसको याद करना है। याद आपने करना है जो मैंने आपको पहले तारीफ बताई है। उसके बाद में जंक फूड का आपने जो जंक फूड में जो फूड शामिल हैं जैसे पेप्सी, बर्गर, चाट, कोला वगैरह, ये आपने याद करना है। ये गैर इफ़ादी ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं, ये सब आपने याद करना है और नीट कॉपी के ऊपर प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ आपने लिखना भी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज जो जमात जिसका मैं आप लोगों को लेक्चर देने लगी हूँ है प्री नाम और मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात की तैयारी में आज आप लोग इसका करेंगे जी ग्रामर में आप लोग देखें इसम मार्फा और इसम नकरा क्या है, इसके बारे में आप लोग सुनेंगे और ये आप लोगों ने रिटर्न कॉपी पे भी करना है। इसम नकरा, पहले आप लोग देखें इसम नकरा, वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, किसके आम। मेन अब इसका डिफरेंस क्या है, मार्फा जो होती है, मार्फा मीन मशहूर, मारूफ, ठीक है, और नकरा मीन आम। नकरा में क्या है, वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे इसम नकरा कहते हैं। मसलन किताब, कोई भी किताब हो सकती है, रजूलुन मर्द, कोई भी मर्द हो सकता है, जमालुन ऊंट, यानी कि आम चीज़ का इसमें जिक्र किया गया। कोई ये नहीं कहा गया कि कुरान पाक किताब ये है, मर्द है, हज़रत मूसा सल्लम है, यानी ये नहीं, आम चीज़ों का जिसमें जिक्र किया जाता है वो क्या होती है, इसम नकरा। अब इसम मार्फा देखें, इसम मार्फा वो इसम है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे इसम मार्फा कहते हैं। मसलन अब देखें कुरान कौन सा, एक ही किताब है, मोहम्मद हमारे आखिरी जो रसूल है, फातिमातुल आयशा, ठीक है, यानी कि मार्फा मशहूर खास चीज़, मारूफ, और नकरा क्या है, आम। क्लास इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इसे रिटर्न कॉपी पे भी लिखना है, ठीक है। क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात, तीन अहम दिन है आज जुमेरात का, तारीख है 4 जून 2020। मजमून जो आप पढ़ रहे हैं वो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 रियासत। कल आपको इसी चैप्टर के इस्लामी रियासत के प्राइस फर्स्ट 6 पॉइंट आपको ब्रीफ किए गए थे और आपको कहा गया था कि आपने नीट कॉपीज़ पे लिखना भी है और इन्हें याद भी करना है। अब आप इसके लास्ट जो है पॉइंट्स 7 से ऑनवर्ड आपको वो पढ़ाए जाएंगे। आप इसको अच्छे से समझ लें और बुक का पेज नंबर 18 ओपन कर लें। इस्लामी रियासत के जो फ्राइज कल आपको पढ़ाए गए थे उसमें था इस्लामी कवानीन का निफाज, अदल इंसाफ का क़याम, बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, सहूलियात की फराहमी, दौलत की मुनसिफाना तकसीम, मसावात का क़याम, तक आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए गए थे। आज जो हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे वो पेज नंबर 18 सफ़ा नंबर 18 से पॉइंट नंबर 7 इज्तिमाई तरक्की। इज्तिमाई तरक्की जैसे ही आपके माइंड में ही आपको लफ्ज़ बोला जाता है इज्तिमाई, यानी कि बहुत सारे लोग जो मिल के एक जगह इकट्ठे हों। इज्तिमाई तरक्की के लिए इस्लामी हुकूमत सनती, ज़री, मदनी और तिजारती तरक्की के मंसूबे राइज करती है। यानी कि इस्लामी हुकूमत क्या करती है, वो ऐसे मंसूबे बनाती है जो ज़री होते हैं, मदनी होते हैं और तिजारती, जिसमें लोग इकट्ठे मिलजुल कर काम करते हैं। इस्लामी रियासत इज्तिमाई भलाई के लिए मुल्क के वसाइल को भी कब्जे में ले सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुआवजा फौरी तौर पर अदा किया जाए। इसी तरह इस्लामी रियासत ज़मीन को भी अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मुल्की वसाइल यानी कि अगर किसी जगह से आपकी गैस का निकल रहा है या किसी जगह से ऑयल आपको पता चल रहा है, किसी भी सूबे में किसी भी
इलाके में कि वहाँ से ऑयल वाफिर मिकदार में ज़मीन में पाया जाता है, तो हुकूमत उन वसाइल को अपने कब्जे में ले सकती है। हुकूमत अलैया का क़याम, इस्लामी रियासत का मकसद हुकूमत अलैया का क़याम है। अलैया हुकूमत अलैया क्या है? वो है जिनमें लोगों को बुरे काम, उसका क्या फ़र्ज़ है कि उनमें लोगों को बुरे कामों से रोकना और भलाई यानी कि अच्छे कामों के लिए तैयार करना होता है, ताकि लोगों में भाईचारा, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और लोग अमन सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। इज़हार राय की आज़ादी, इस्लामी रियासत में अवाम को तहरीर व तकरीर की मुकम्मल आज़ादी दी जाती है, यानी कि अवाम को आज़ादी होती है कि वो कुछ भी जिसके बारे में उन्होंने बोलना है वो बोल सकते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, अपनी जो उनकी जमातें हैं उनके ऊपर इज़हार राय करने की उनको आज़ादी होती है। इस्लामी रियासत में हुकाम पर तनकीद की आज़ादी होती है। हुकूमत पर तनकीद तब होनी चाहिए जबकि उसमें इस्लाह का पहलू भी हो और अवाम की दिलचस्पी का इजहार भी होता है। इस्लामी रियासत अखबारात, रिसाइल और दीगर अबलाग की आज़ादी को तस्लीम करती है। अलबत्ता दीन के खिलाफ किसी भी किस्म की तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम राइज है, इस्लामी तर्ज़ हुकूमत है, तो इसमें दीन इस्लाम के ऊपर जो भी तनकीद की जाएगी वो हुकूमत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पहले खुतबे में फरमाया था कि लोगों, अगर मैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम करूँ तो मेरी पैरवी ना करना, बल्कि मुझे मनसब से हटा देना। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बहुत से लोगों ने आप पर खुला तनकीद की, जिसका जवाब आपने हंदा पेशानी से दिया। यानी कि ये जो आपके ऊपर हुक्मरान है, अगर आप कोई भी तनकीद, वो इस्लाम के मुनाफी कोई भी असूल, कोई भी आइन मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं, तो अवाम का काम है कि उनको इससे रोके। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जैसे फरमाया कि बेशक मुझे मनसब से हटा दो। पॉइंट नंबर 10 है अमन अमान और दिफाई इंतज़ाम। इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है कि अमन अमान कायम करे ताकि अवाम की जान और माल की हिफाजत हो सके। बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मुल्की दफा का मौसर इंतज़ाम करना रियासत की जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए हुकूमत क्या करती है, बाकायदा फ़ौज अपनी तैयार करती है जो मुल्क के अंदर और आपकी सरहदों के ऊपर अमन अमान का निज़ाम कायम रखती है। खारजा पॉलिसी, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद? खारजा पॉलिसी बैरूनी ममालिक के साथ जो हम एक मुआहदा करते हैं वो खारजा पॉलिसी कहलाता है। दौरे हाजिर में हमारा कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ताउन के बगैर नहीं रह सकता। बहुत से किस्मत के मुआहदे होते हैं जो खारजा पॉलिसी का हिस्सा होते हैं, जिनसे बैरूनी रियासतों से हम दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करते हैं। ये हमारे जो खारजा पॉलिसी है, ये मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदात होते हैं जो हम खारजा पॉलिसी जिनको कहा जाता है, और इनमें वो तमाम असूल ज़वाबित नाफिज होते हैं जो वो सारी बातें लिखी जाती हैं, रिटन फॉर्म में होती हैं कि जो हम दूसरे ममालिक से मुआहदा करते हुए तय करते हैं। इसके साथ ही बेटा जी आज की आपकी 6 की प्री नहम की क्लास ख़त्म होती है। इस्लामी रियासत के फ़राइज़ आपने ये सारे याद करने हैं और नीट कॉपी के ऊपर इनको अच्छे से लिखना भी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अस्सलाम क्लास P9 आर्ट्स ग्रुप, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड डेट इज 4 June एंड डे इज थर्सडे। ओके बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हमने लोगरिथम के लॉस किए थे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास बेटा कि log of 81 डिवाइड्स बाय log of 9। ठीक है, हम कुछ log के लॉस लगा के, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे। आप पहले रीराइट करें क्वेश्चन log of 81 डिवाइड्स बाय log of 9। ठीक है, अब 81 को हम चेंज करते हैं। अगर ये 81 जो है किसी पावर में चेंज हो जाता है, मतलब किसी नंबर की कोई पावर बन जाती है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे चेंज हो जाए तो हम उसको, अगर पॉसिबल है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। लेकिन 81 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 are 6, 3 7 are 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3, तो ये बन जाएगा log of 3 power 4 डिवाइड्स बाय log of 3 power 2। ठीक है, 9 को आप देख सकते हैं 3 पावर, दोनों की बेस सेम होगी ना, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले को 9 की पावर 2 लिखते हैं, नीचे को 3 की पावर 2 लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन आपकी मुश्किल। दोनों की 100% आपने बेस सेम रखी है। ठीक है, 100%। अगर कोई केस ऐसा है कि बेस सेम पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप उसको एज इट इज छोड़ के फिर log ऑफ बेस ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पे बाय लॉ ऑफ लोगरिथम अप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, आपने लॉ, अगर आपको याद है लॉग ऑफ कोई भी बेस है आपके पास a पावर b,
b log of a, ठीक है। अब यहाँ पे b आपके पास है 4, तो ये चेंज हो जाएगा 4 log of 3, ठीक है, डिवाइड बाय 2 log of 3। ये आपके पास सेम है, log of 3 कैसे है, log of 3 हमारे पास रह जाएगा 4/2, जो कैंसिलेशन होने के बाद 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि log of 81 डिवाइड बाय log of 9 इक्वल्स होता है 2 के। क्लियर? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 का ये थर्ड पार्ट, log of 243 डिवाइड्स बाय log of 9। log of, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी आप बता सकते हैं। आप log of 9 को, क्योंकि 81 को आप बेस 9 में चेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं log of 9 को 81 को log of 9 पावर 2। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड में आपको बता रहा हूं, ऑल्टरनेटिव इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, log of 9 आप इसको लिख सकते हैं log of 9 पावर 2 डिवाइड्स बाय log of 9 एज इट इज, ठीक है। ऊपर में log लाया हो जाएगा log of 9 डिवाइड्स बाय log of 9, ये कैसे आउट हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2। क्लियर? ये लेकिन अगर दोनों के बेस सेम पॉसिबल है, समटाइम्स ऐसा होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक ही बेस को चेंज करना पड़ता है, दूसरे की बेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और कुछ केसेस में दोनों को चेंज करना पड़ता है, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे दोनों को भी चेंज किया तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर एक को किया तब भी आंसर में फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में वो है log of 243 डिवाइड्स बाय log of 9, ठीक है, log of 243 डिवाइड्स बाय log of 9। अगर 243 अगर आप देखेंगे 9 के टेबल में 243 आते हैं, 243 को 9 की पावर में अगर आप चेंज कर सकते हैं, आप 243 को 9 बेस में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर्स पे चेक करते हैं, 243 को 9 से डिवाइड करते हैं, आपका आता है 27। इसको मतलब 9 की पावर चेक करते हैं, 9 की पावर पहले 3 चेक करें, 9 की पावर आप 2 चेक करें, ठीक है। 81 9 की पावर आप चेक करें 3 729, इसको मतलब 9 की पावर में चेंज नहीं कर सकते इसको, तो फिर आपने क्या करना है, दोनों को चेंज करना है। तो दोनों को जब चेंज करेंगे किसी और बेस में, तो दोनों की बेस सेम होनी चाहिए, log 243 डिवाइड्स बाय log of 9, log of 243 डिवाइड्स बाय 9। हमने भी चेक किया है कि 9 की पावर 2 9 की पावर 3 243 में चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि आप इसके साथ हम कोई और इंप्लीमेंट करेंगे, log of 243 डिवाइड्स बाय log of 9। 243 की 5 फैक्टराइजेशन करते 3 8s are 3 1s are 3 3 2s are 6 3 7s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are, तो ये बन जाएगा log of 3 पावर 5, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं log of 3 पावर 2, दोनों चेंज हो गए 3 की पावर में। अब बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम, बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम आपका क्या लॉ है, 5 log of 3 डिवाइड्स बाय 2 log of 3। log of 3 कैसे है, log of 3 अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 है, नीचे log of 3 की पावर 4 है, जब तक पावर पहले नहीं आएगी उस टाइम तक आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5/2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? ठीक है बेटा जी, ये आपका पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 3 ही आप लोगों ने अपने नीड रजिस्टर्स पे करने हैं, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है इवैल्यूएट log of 5 plus log of 4 plus log of 3 minus log of 6। उन्होंने सिंपल आपसे कहा है कि इसको इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएशन या सिंपलीफिकेशन करें। कैसे सिंपलीफिकेशन करेंगे, जो रिजल्ट्स, जो फॉर्मूला, जो रूल्स हमें मतलब उसमें देखेंगे, जो अप्लाई कर सकते हैं उसके जरिए हम सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट से पहले आपको बता दूं कि जब आपको सिंगल लॉग होता है ना, इस तरह के केस आप इसको सम और डिफरेंस में जब चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई जब प्लस में चेंज हो जाता है log of b, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था, log of ये c डिवाइड पे है तो ये माइनस के साथ आएगा। ये सम और डिफरेंस से जब सिंगल लॉग में चेंज करते हैं, जब इस कंडीशन को सिंगल लॉग में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, लॉग, ठीक है, सिंगल हो जाएगा, जो प्लस के साथ आपके पास कंडीशन है ना, जो प्लस के साथ है उनको आप उनकी जो बेस है उनको आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखेंगे, जो माइनस के साथ है उसको आप डिवाइड के साथ लिखेंगे। एक ये बात, लेकिन एक बात ये कि अगर
ये है प्लस लॉग ऑफ ए। देखिए प्लस के साथ ये दो कंडीशंस हैं। आप पहले या इससे पहले भी आप ये करें कि जो आपके पास लॉग से पहले टर्म मौजूद है उसको पावर में चेंज करें, ठीक है। इसको आप लिखें लॉग ऑफ बी पावर 3 माइनस लॉग ऑफ सी पावर 4। इसके लॉग से पहले कोई टर्म है जिसको हम पावर में चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि सिंगल लॉग में जाने से पहले, जो कि बात आपने याद रखनी है कि सिंगल लॉग में जाने से पहले अगर लॉग से पहले कोई प्रोडक्ट मौजूद है, कोई आपके पास कोई भी डिजिट है, कोई अल्फाबेट है मौजूद है, पहले आपने इसको पावर में चेंज करना है, उसके बाद आप सिंगल लॉग में जाएंगे। सिंगल लॉग में जाने से पहले आपने पहले लॉग से पहले जो कंडीशन है उसको पावर बना लिया, जो भी आपके पास टर्म मौजूद है उसको पावर बना लिया, उसके बाद सिंगल लॉग में जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि एक रूल है कि सिंगल लॉग में जाने से पहले ये कंडीशन करनी है, उसके बाद। अच्छा प्लस वाले दो केसेस हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ये और ये हमारे पास बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए ऊपर आ जाएगा और सी पावर 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अगर इसकी ब्रैकेट के अंदर कोई कैंसलेशन सिंप्लीफिकेशन कटिंग पॉसिबल है तो आप करें, जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगर वहां तक उसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो वही आंसर है। अगर उसका लॉग पॉसिबल है तो हम उसको लॉग से लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है log of 5 plus log of 4 plus log of 3 minus log of 6, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन रीराइट क्वेश्चन log of 5 को आपसे कह रहे हैं इवैल्यूएट करें, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास log की दो पोजीशन होती है, या तो सिंगल log होता है और उसको हम सम और डिफरेंस में लाके सिंपलीफाई करते हैं। अगर सम और डिफरेंस में है तो उसको सिंगल log में लेके आएंगे। मींस के आप मैं कहती हूं आपके पास दो ही पोजीशन है, एक स्कूल है एक घर है, या तो आप स्कूल से घर जाएं या घर से आप स्कूल आए, ठीक है। अब आपके पास देखिए अगर आपने सिंगल लॉग्स आपके पास सम और डिफरेंस में लॉग है ना, इसकी इवैल्यूएशन जब करेंगे या इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हम सिंगल लॉग करेंगे। अगर सिंगल लॉग में केवल होता है तो इसको सम और डिफरेंस में लेके जाकर सिंपलीफाई करेंगे। अब सिंगल लॉग में लाने के लिए आपके पास लॉग जो है एक सिंगल हो जाएगा बाय प्लस वाले आपके पास तीन केसेस है ये ऊपर प्रोडक्ट में आएंगे, और अगर माइनस वाले दो है तो नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे लेकिन मल्टीप्लाई के साइन के साथ आएंगे। देखिए कैंसलेशन करें, 2 2 4 2 3 6 3 कैंसिल 3 log of 5 2 10, ठीक है, और log of 10 इक्वल होता है 1, तो 1 इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2 log of 3 plus 3 log of 4। पार्ट नंबर 3 2 log of 3 plus 3 log of 4 plus 4 log of 5। अगर आपको मेरा ये याद हो कि सिंगल लॉग में जाने से पहले लॉग से पहले जो टर्म है जो भी कंडीशन है उसको पावर बनाना है, तो पहले इसको सॉल्यूशन 2 log of 3 plus 3 log of कुछ रूल्स को याद रख के आप क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं। -2 log of 6। अच्छा ये बन जाएगा log of 3 पावर 2 log of 4 पावर 3 log of 5 पावर 4 log of 6 पावर 2, ठीक है। पावर में चेंज कर दी, अब सिंगल लॉग में जाते हैं। प्लस वाले सारे केसेस आपके ऊपर आएंगे 4 पावर 3 5 पावर 4 डिवाइड बाय 6 पावर 2। देखिए बेटा जी इसकी कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे सारी वर्किंग कैलकुलेटर नहीं करेंगे। 3 पावर 2 इज 9 4 पावर 3 64 5 पावर 4 इज 625, ठीक है। 6 पावर 2 इज 36। कैंसलेशन करें सबकी सिंपलीफाई करें, ठीक है, तो फाइनल आपके पास रिजल्ट बचेगा कैंसलेशन 3 3 9, ठीक है, 3 1 3 2 6 2 6 12 2 3 6 2 2 4, ठीक है। अगेन 2 3 6 2 1 2 2 6 12 और 3 3। अब 16 को 625 से मल्टीप्लाई करें, अब आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 625 करें तो आपके पास आता है 10,000। log of 10,000 कैलकुलेट करें तो आपके पास अच्छा log of 10,000 है ना, अगर मैं इसको ये लिखूं log of 10 पावर 4 ये बन जाएगा 4 log of 10 4 log of 10 1 4 आंसर आ गया। डायरेक्टली कर सकते हैं तो 4 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है बेटा जी 2 log of 5 plus log of 8 minus 1 by 2 log of 4, ठीक है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में आप लोग की जो है
में लेके आना है। सिंगल लॉग में लाने के बाद आपने जो पहले लॉग से पहले जो टर्म है वो पावर भी शिफ्ट करनी है। देखिए जो लास्ट है ना 1/2 log of 4, पार्ट नंबर 4, 2 log of 5 plus log of 8 minus 1/2 log of 4। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। आप अपने log of 5 पावर 2 log of 8 एज इट इज, क्योंकि log से पहले 1 है, log of 4 पावर 1/2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तब भी, एज इट इज छोड़ना चाहते हैं तब भी, मर्जी आपकी। लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आपको। ये एज इट इज log of 8 एज इट इज माइनस log of 2 पावर 2 4 और 1/2 एक पावर बाहर बनी। ये पावर कैसे लोगे? थी बच गया log of 5 पावर 2 log of 8 माइनस log of 2। अच्छा, अब सम और डिफरेंस में आप मतलब पावर से लॉग से पहले जो टर्म थी वो पावर में चेंज हो चुकी है। अब सिंगल लॉग में जब चेंज करेंगे 5 पावर 2 मल्टीप्लाई में 8 माइनस वाली कंडीशन 2 नीचे आ जाएगी। अच्छा जी, हो जाएगा log of 5 पावर 2 आपके पास 25, 2 1 2 2 4 8, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 4 जो कि इक्वल होता है log of 100। ठीक है, और log of 100 इक्वल्स टू 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अच्छा बेटा, आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका जो है फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है आपका, ये पार्ट्स आपके जो है होमवर्क है ऑन रजिस्टर, नीड रजिस्टर, रिमेनिंग पार्ट ऑन रफ रजिस्टर आपने